जय भीम भाइयों, जय भीम, नमो बुद्धाय, गौतम बुद्ध भगवान की जय। जैसा कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बुद्ध जी की चर्चा की और अब हम पार्ट 3 के बाद 3 में जा रहे हैं और उसमें जो है उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था उसके बारे में चर्चा होगी। तो आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक सुने। अगर हमारा बुद्ध कथा में आप सभी को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेटी बहन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। वो लोग गौतम बुद्ध की जय। प्रारंभिक लक्षण जो बताया गया है वो ये कहा गया है, जब कभी वह अपने पिता के खेतों में जाता, वहाँ काम नहीं होता, वह किसी एकांत स्थान पर जाकर ध्यान का अभ्यास करने लगते थे। गौतम बुद्ध जो है खेत में जाते थे, वो काम जहाँ होता था वो काम ना करके वो अपने ध्यान में मग्न हो जाते थे। उनके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, किंतु उसे एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। सुद्धोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती ना हो पाए कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह पुरुष से में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक थे। यह पसंद नहीं करते थे कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। गौतम बुद्ध जी ने जो है ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेत पर गया। उन्होंने देखा कि मजदूर खेत में जोत रहे हैं, बांध रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किंतु तपती धूप में उनके पूरे तन पे कपड़े भी नहीं हैं। उस दृश्य को देख गौतम बुद्ध द्रवित हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण कर रहा है? यह कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी से फल और गुलछर्रे उड़ाए? उसके मित्रों के पास इसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे जीवन में उस पुराने दर्शन का विश्वास रखने वाले थे जिसने मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी की इसी प्रकार सेवा करने में वह अपने प्रभाव का भोग कर रहा था, भोग रहा होता। साथ ही लोग परम मंगल नाम का एक उत्सव मना रहे थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण पर्व है। प्रथा के अनुसार उस दिन हर साके को स्वयं अपने हाथों में हल जोतना होता है। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा के पालन क्रिया को अपने हाथों से हल चलाया। यदि वह विद्वान था, फिर भी उसे शारीरिक श्रम में तनिक भी घृणा न थी। वह योद्धा वर्ग से संबंधित था। उसे धनुष चलाने में, अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने में शिक्षा मिलती थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाता था। ये गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान था कि किसी को भी शोषण ना करना, किसी को भी कष्ट न देना। वह शिकारियों के दल के साथ जाने को मना कर देता। उसके मित्र कहा करते थे, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता है, मैं जानता हूं कि तुम शेरों को मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरण खरगोश को, निर्दोष जानवरों को मारने जा रहे हो। शिकार के लिए ना सही, कम से कम यह देखने के लिए ही आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कितना अचूक है। वे कहते हैं, सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी यह कहकर अस्वीकार कर देता था कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते देखना पसंद नहीं करता हूं। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बहुत ही चिंतित रहती थी। वह उसके साथ तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल से शिकार के माध्यम से ही सीखा जाता है, क्योंकि शिकार करते ही तुम सीख सकते हो किस प्रकार ठीक निशाना लगाया जाता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछा करते थे, लेकिन माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी ने उत्तर दिया कि ये कर्तव्य है उनका। सिद्धार्थ उनके उत्तर से कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। वह गौतमी से पूछा करता था, माँ, यह बताओ, एक आदमी का कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे आदमी को मारे? गौतमी तर्क देती, यह मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ही ठीक हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यह क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? गौतम बुद्ध अपनी माँ से प्रश्न किया करते थे
और वो उनका उत्तर दिया करते थे। लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी ने उसे उसके ही निर्णय पर छोड़ दिया। वह साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान करने लगी, प्रेरित करने का प्रयास करता था। उसने बैठने को ठीक कहा सिखाता। वह उसे एक विषय पर वित्त एकाग्रता सिखाता था। उसने ऐसे विचारों को चुनने के लिए कहा जिससे मैं प्रमोदित हूँ, मुझे संबंधित प्रमोदित हो, समस्त पशु पक्षी प्रमोदित हो। लेकिन उसके मित्र इन बातों को गंभीरता से कभी नहीं लेते थे। वे उसकी हंसी उड़ाते थे। वे आंखें बंद करने का ध्यान के विषय में चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत वे अपनी आंखें सामने शिकार के लिए हिरण को पाते अथवा खाने के लिए मिठाइयां देखते थे। उसके माता पिता को उसका इस प्रकार का पक्षी ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह एक क्षत्रिय जीवन का सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वह स्वयं को ही सही सिद्ध करने के लिए हुआ करता था। जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है और हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पशुओं को पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों को पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए और ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन में व्यवहारिक जीवन की सीमाओं को ऊपर तक उठा पाएंगे। तब ऐसी थी तार्किक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उनकी बचपन से ही विशेषज्ञता थी। एक प्रकार वह अपने पिता के खेतों पर गया, विश्राम के समय एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था। प्रकृति शांति सौंदर्य आनंद ले रहा था। जब वह इस प्रकार बैठा था तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उसके सामने आकर गुजरा। पक्षी को एक तीर मारा, उसके शरीर में घुस गया। इसी कारण वह पक्षी फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ा। उसने पक्षी का तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पानी पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आया जहां वह पहले बैठा था। उसने अपने ऊपरी वस्त्रों पर पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। गौतम बुद्ध भगवान की जय, कितने महान थे। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा। थोड़ी देर में उनका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। उनके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा, उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया किंतु कुछ देर उड़कर वहीं आके गिरा। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर उत्तर दिया। उसे वह पक्षी दिखाया जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। गौतम बुद्ध भगवान की जय। देवदत्त ने मांग की पक्षी है उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वही पक्षी मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता अस्वीकार कर दी। उसने तर्क किया कि किसी की रक्षा करता है वही स्वामी होने का दावा करता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक पहुंचा दिया गया। न्यायालय में सिद्धार्थ के पक्ष निर्णय लिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी वैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने की प्राथमिकता दी थी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन का आचरण में ऐसी विशेषता थी। तो बोलो गौतम बुद्ध भगवान की जय। अच्छा, अब गौतम बुद्ध जी का विवाह जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था, इसके बारे में चर्चा थोड़ी कर